रीनल या एंटीनल ग्लैंड जो है ये होता है प्रॉन में, तो ये भी काफ़ी फेमस एग्जांपल है, तो इसको याद कर लीजिए। मोलस्क में देखिए, मोलस्क को आप रिबॉक से याद रख सकते हैं, RBK होता है ना रिबॉक, तो यहाँ से R से हो गया रीनल ग्लैंड, B से बोजिनस और K से केबर्स ऑर्गन। तो मोलस्क में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो रिबॉक से याद रख सकते हैं। एकाइनोडर्मिटा का ट्यूब फिट होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये लोग जो वेस्ट हैं वो कैसा देते हैं, तो देखिए इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है कि जो वेस्ट होता है, जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, उसके बाद यूरिया, फिर उसके बाद यूरिक एसिड, तो लिक्स टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड। तो देखिए जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको रिमूव करने के लिए उतना ज़्यादा पानी चाहिए, यही लॉजिक लगाना है। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसका मतलब ये है अमोनिया किस में होगा, एक्वेटिक, जहाँ पर आ गया ऑप्शन में एक्वेटिक एनिमल, उसका आंसर गया एमोनोटेलिक। और यूरिया आ गया ऑप्शन, तो ये कहाँ पर होगा, जहाँ पर पानी कम है, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए वहाँ पर, जहाँ पे पानी थोड़ा कंजर्व करना है बॉडी में। अब यूरिक एसिड जहाँ पर पानी बहुत कम है तो वहाँ पर, अब देखिए सबका एग्जांपल याद करना बड़ा सिंपल है, तो यूरिक एसिड से शुरू करते हैं। LS रिब, ठीक है, लेफ्ट साइड का रिब जो है इससे आपको ये यूरिक याद हो जाएगा। LS क्या हो गया, लैंडिफिनल हो गया। R से रेप्टाइल, I से इंसेक्ट, B से बर्ड, तो ये क्या हो गए, यूरिक एसिड। तो यहाँ पे मतलब ये लोग यूरियोटेलिक हो गए, यूरिकोटेलिक हो गए। अब यूरिया जो छोड़ेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए वो हो गए, दूसरा यहाँ पर जो मरीन हो गए, जो मरीन एनिमल हो गए, तो मरीन में जैसे कि आपका ये कार्टिलेजिनस फिश आ गया, तो वो जैसे कि मरीन फिशेज जो हैं यहाँ पर कॉन्टेक्टिव वगैरह आ जाएंगे। और आपका क्या आ गया, यहाँ पर एक ये हो गया और मैमल्स आ गए। तो 3 एग्जांपल यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये जो है एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है, जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका एक्वेटिक, कोई भी, जैसे मान लीजिए एक्वेटिक एम्फीबिया अगर आ गया, तो एक्वेटिक एम्फीबिया ये क्या हो जाएगा, एमोनोटेलिक हो जाएगा, क्योंकि एक्वेटिक लग गया। एक्वेटिक इंसेक्ट अगर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, एमोनोटेलिक हो जाएगा, मतलब पानी में अगर ज़्यादा ये पाएंगे तो ये एक्वेटिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए फाइलम कॉर्डेटा को याद करना काफ़ी सिंपल है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसे फाइलम कॉर्डेटा बोलेंगे। उसके बाद हाँ यहाँ पे अभी हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं कि हाँ आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है, तो यहाँ पर जो है 94 से 95% एनिमल्स क्या हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, 4 से 5% कॉर्डेट हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम आपको पता है आर्थ्रोपोडा है। सबसे कम फाइलम आप कौन सा पढ़ते हैं, अगर इनफैक्टिम भी पढ़े तो ट्यूनोफोरा होता है। अब देखिए लार्जेस्ट क्लास अगर हमसे पूछा जाए तो देखिए आर्थ्रोपोडा का एक क्लास होता है इनसेक्टा, इनफैक्ट ही है ना, कि अभी ये क्लास में आप 12th में पढ़ेंगे कि जो है 10 में से एनिमल अगर लेते हैं तो उसमें 7 इनसेक्ट के होते हैं। इसके बाद मैक्सिमम लिविंग स्पीसीज